से बड़ी खबर है जहां बीसीसीएल चेक पोस्ट के पास फायरिंग हुई है। फायरिंग में बाल युवक बचा है। पुराने विवाद को लेकर के ये फायरिंग हुई है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा जब्त किया है। 3 युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी गई है। बरोरा थाना के पास का यह मामला सामने आया है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर जहां बीसीसीएल चेक पोस्ट के पास फायरिंग, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां से कारतूस भी मिले हैं। फायरिंग में बाल युवक बचा है। पुराने विवाद को लेकर के फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा जब्त किया है। 3 युवकों को के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है। बरोरा थाना के पास का यह मामला है। राज चौहान, आकाश चौहान आया और हमसे पूरा गाली गलौज करने लगा, पूरा गाली गलौज देने लगा। उसके बाद आया, बोला कि यही तो है, यही साथ देता है वो लोग को। आके एक चाप मार दिया, उसके बाद बंदूक निकाला, उसके बाद डायरेक्ट चला दिया। पता नहीं, बोला उन लोग का साथ रहता है, उन लोग का साथ देता है, ये लोग का साथ देता है। जो माथावन लड़ाई हुआ तो उसके चलते उसके बाद आया, पिस्तौल निकाला, गोली चला दिया। अभी सिर्फ हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, अभी सच्चाई के तह तक पहुंच नहीं पाए हैं। अगर हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद जो भी सच्चाई होगी और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कारण अभी तो कुछ आवेदन आया, आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि 2 गोली फायर करके कुछ लड़के यहाँ से चले गए हैं। उन लड़कों की पहचान करके और सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग देख रहे हैं। पहचान करके हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा कुछ घटना घटी है तो जो भी दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। संजय गुप्ता फोन लाइन पर। संजय, क्या पूरा मामला सामने आया है फायरिंग का? फिलहाल तो इस पूरे मामले में जो बात कर आ रही है कि पिछले दिनों जो माथा बांध और मंदरा के बस्ती के लोगों के बीच में बिजली कनेक्शन को लेकर हिंसक झड़प हुई थी, तो उस दौरान में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से लोग घायल हुए। उसी मामले में एक पक्ष का बताया जा रहा है कि जो पीड़ित पर फायरिंग हुई है वह साथ दे रहा था। इसी को लेकर दूसरे पक्ष के द्वारा नाराजगी थी और इस नाराजगी को लेकर बरोरा चेक पोस्ट के पास पहले तो बसबाजी होती है और उसके बाद उस पर फायरिंग कर जाती है। फिलहाल तो इस घटना में वह युवक तो बाल बच गया है, लेकिन उसके परिजन और पीड़ित युवक काफी दहशत में, और इसी को लेकर अब जो लिखित शिकायत दी है। और अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हमारा एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचकर इस मामले की पूरी तरीके से पूछताछ की है। फिलहाल 2 खोखा को जब्त किया गया है। वहीं बार इस तरीके के घटना को लेकर अब पुलिस जो संवेदनशील हो गई है और इस वर्तमान घटना और पिछली घटना की जांच को पूरी तरीके से अब शुरू कर दी है। और सीसीटीवी फुटेज जो खंगाल रहे हैं कि वाकई में यह फायरिंग की घटना हुई थी तो किन युवकों के द्वारा हुई थी और पिछली घटना से इसके तार कैसे जुड़े हैं और जो युवक पर ये फायरिंग हुई है उसका संबंध किस गुट से है और क्यों इस तरीके की घटना हुई। लेकिन जिस तरीके से बार युवकों के हाथ में पिस्टल आ जा रहा है और फायरिंग की घटनाएं हो जा रही, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि पुलिस के लिए विधि व्यवस्था ऐसी स्थिति में संभालना कहीं न कहीं मुश्किल हो जाती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर लोहरदगा से है जहां शुभम हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने जिले में नशीला पदार्थ के रोकथाम के साथ हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर एनकाउंटर करने की मांग की है। लोगों ने बरवाटोली चौकी और सैंजिंग बस स्टैंड से कैंडल मार्च निकाला और पावरगंज पहुंचे। इस दौरान मृतक शुभम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कैंडल मार्च में पूर्व सांसद सुदर्शन भगत सहित कई संगठन के लोग शामिल हुए और शुभम के लिए न्याय की मांग की। बता दें कि 30 जुलाई की शाम शहरी क्षेत्र के पतराटोली स्थित प्रिया स्टोर नाम की एक स्टेशनरी दुकान के संचालक शुभम कुमार के 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कल की जो यह घटना है लोहरदगा के लिए बड़ा ही यह दुखद घटना है और मैं मानता हूं कि यह जिला प्रशासन का यह एक बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ी लापरवाही है। एक ही साथ एक दिन में 3 घटनाएं घटना, वो भी शहरी क्षेत्र में जहां व्यक्ति अपने आप को ज्यादा सुरक्षित मानता है। किया गया है। योगी सेना पूर्ण रूप से समर्थन देती है और ये जो घटना जो चीज आई है ये ब्राउन शुगर के नशा में किया गया है और लोहरदगा में खुलेआम हर जगह ब्राउन शुगर बिक रहा है। प्रशासन को ये चीज जानकारी होते हुए आज कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्रशासन कहता है कि जानकारी दो तो हम कार्य करेंगे। अरे भैया, जो ब्राउन शुगर पीता है तो पकड़िए, तो फिर न कीजिए। तो आज जो घटना हुआ, आज गोली मारा, सोनार दुकान में मारपीट किया, पेट्रोल में घटना किया गया, ऐसा ब्राउन शुगर पीने वाले हर एक जगह हर गली में मिल रहे हैं। आज एक जगह घटना हुआ है, कल लोहरदगा 50 जगह गोली मारा जाएगा और घटना हो गया कि ब्राउन शुगर को बंद नहीं किया गया। और देखिए, साहिबगंज से बड़ी खबर है जहां आतंकवादी की गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी हुई है। हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी हुई है। बंगाल एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। साहिबगंज से अर्पिता की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद
बंगाल एसटीएफ की टीम ले गई है। बरहरवा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। तो साहिबगंज से ये बड़ी खबर, जहां आतंकवादी की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार की गई है। हमीम मंडल, जिसकी गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी, नाम अर्पिता इस लड़की का बताया जा रहा है, जो पुलिस के शिकंजे में है। अब गिरफ्तारी के बाद बंगाल एसटीएफ की टीम जो है इसे ले गई है। बरहरवा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीर है हमीम मंडल, जो आतंकवादी और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वह अब बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में है। साहिबगंज से अर्पिता की गिरफ्तारी की गई है। हमीम मंडल नाम इस आतंकवादी का बताया जा रहा है, जिसकी ये गर्लफ्रेंड है। बंगाल एसटीएफ ने कार्रवाई की है। साहिबगंज से अर्पिता की गिरफ्तारी हुई है और ये अब पुलिस के शिकंजे में है। एसटीएफ की टीम इसे बंगाल ले गई है। बरहरवा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। तो एसटीएफ सूत्रों के अनुसार अर्पिता सरकार पर आरोप है कि वह हमीम मंडल से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी। इसी मामले में बर्धमान थाने में दर्ज कांड के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये अब एसटीएफ के शिकंजे में है। अर्पिता सरकार इसका नाम है, हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड है। गिरफ्तारी इसकी हुई है। अब बताया जा रहा है कि बंगाल एसटीएफ ने कार्रवाई की है। साहिबगंज से अर्पिता की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद से बंगाल एसटीएफ की टीम ले गई है। और हमारे साथ फोन लाइन पर श्रवण पवन राय हैं। पवन, क्या अपडेट है इस गिरफ्तारी को लेकर आपके पास? जी बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की एसटीएफ जो है यहाँ पहुंची थी कल जो है, और बता दें कि बरहरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है बेबतपुर ग्वालखोर जो है गांव है, जहां से जो है अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद जो है बंगाल एसटीएफ जो है अपने साथ जो अर्पिता सरकार को ले जाती है। और आज जो है बर्धमान जो है कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जो है आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अर्पिता सरकार की जो है पुलिस रिमांड की जो है वो मांग की जाएगी, ताकि जो आतंकी मॉड्यूल संगठन से जुड़े हुए तमाम जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जो है पुलिस अब पूछताछ करेगी और भी जो नेक्सस के बारे में जो है खुलासा वो करेगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। जामताड़ा सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद दर्ज एफआईआर को लेकर झारखंड की सियासत और गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी के प्रदर्शन को फ्लॉप बताते हुए कहा कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोपियों को बचाने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन ने इरफान अंसारी पर तीखा पलटवार किया। बाबूलाल ने राज्य में भय का माहौल होने का आरोप लगाया, जबकि सीता सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस नहीं हुए तो पार्टी और बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, हम भी आक्षेप चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पूर्व मुख्यमंत्री जामताड़ा जाकर इरफान अंसारी को घेर रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई है? बीजेपी क्या इरफान अंसारी से डर गया है? क्या भाजपा का मॉरल गिर गया है? क्या आपके अंदर कोई नैतिकता नहीं बची है? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हॉस्पिटल में जो भी तोड़-फोड़ करेगा मैं उसको नहीं बख्शूंगा। स्वाभाविक भाई, चोरों से डकैतों से तो डर तो लगता ही है, इसमें कौन बड़ी बात है? हर कोई डरता है, डरना नहीं चाहिए। ऐसे चोर उचक्का रहेंगे, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और इसलिए जामताड़ा से लोगों को बोलते हैं रात में इधर उधर कम से कम हम तो नहीं घूमते हैं। देखिए, इसका जो नाटक और नौटंकी ये चलते रहता है, इसको ऊपर से जो है इसको पूरी तरह से छूट मिला हुआ है। ये समझ में नहीं आता है सीएम साहब भी क्यों इतना छूट दिए हुए हैं। एक तरह से बाबा का, गुरुजी का बेटा अपने आप को समझते हैं, भाई उनका बेटा तो 3 ही है, ये कौन सा बेटा निकल गया। और घर के ईद गिर्द कोई भी प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं बिन बुलाए। तो ये सब इनका जो अलाकामान है, ये क्यों छूट दे करके रखे हैं? इनको तो तुरंत इनका स्वास्थ्य विभाग इनको छीन लेना चाहिए। तय किया, अगर वो केस वापस नहीं लेते हैं तो इससे भी ज़्यादा अब हम लोग आक्रोशित होकर करके आंदोलन करेंगे। और किसी भी तरह का ये जो सरकार की जो दमनकारी नीति जनता के ये में अगर
विरोध होता है तो हम लोग उसके लिए समर्थन जनता का साथ देंगे और सड़कों पर उतार करके आंदोलन करेंगे। रांची से बड़ी खबर, जहां शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 4 अगस्त को यह पुण्यतिथि मनाई जानी है। आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा। सीएम हेमंत सोरेन अनावरण करेंगे। लुटियाटांड में भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रखी गई है। तो पहली पुण्यतिथि होगी और 4 अगस्त को यह पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जब शिबू सोरेन को याद किया जाएगा। आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया जाना है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन इसका अनावरण करेंगे। लुटियाटांड में भव्य कार्यक्रम की तैयारी रखी गई। शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि को लेकर पैतृक गांव में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। जेएमएम ने कहा कि देशोम गुरु शिबू सोरेन की झारखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनका कद बहुत बड़ा है। उनकी पहली पुण्यतिथि को लेकर उनके पैतृक गांव में तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि गुरुजी झारखंड के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो 4 तारीख को ये पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि मनाई जाएगी और इसको लेकर के पैतृक गांव में भव्य तैयारी की गई है। इसके साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि गुरुजी ने झारखंड के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए, शिबू सोरेन जी देशोम गुरु के रूप में जाने जाते थे। अलग राज्य के आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी। बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब वो छोटे थे तो महाजनों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। वहां से फिर वो महाजनों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री तक बने। तो उनका जो संघर्ष वह अद्वितीय है। उनको हमारी भी श्रद्धांजलि और हम भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। 4 तारीख को उनकी प्रथम पुण्यतिथि। तमाम झारखंड के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो जहाँ कहीं भी हैं, अपना आशीर्वाद झारखंडियों पर, झारखंड पर को मिलता रहे। सरकार कोई कमी, सरकार या पार्टी कोई कमी नहीं रखेगी। जो पुण्यतिथि दिवस है, उस दिन को विशेष रूप से उनका पुण्य दिवस मनाया जाएगा। कई तरह के कार्यक्रम हैं, हर जिलों में कार्यक्रम होगा। नेमरा में खास करके माननीय मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण और एक श्रद्धांजलि सभा। तो गुरुजी को जो भी श्रद्धांजलि दिया जाए उनके व्यक्तित्व के अनुसार कम ही पड़ेगा, लेकिन हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है कि कुछ शरारती बच्चों ने मुझे गालियां दी। मेरे स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गई। मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। बच्चों को अदालत के चक्कर कटवाना सही नहीं है। ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखानी है। गुमराह बच्चों को राह दिखानी है। बच्चों को सजा देने का मकसद नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है,
लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। पीएम मोदी के वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा प्रधानमंत्री का कितना बड़ा दिल है, उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया। और कांग्रेस ने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन में आक्रोश था, इसी में कुछ छात्रों ने गलत भाषा निकाली जो बिल्कुल सही नहीं थी। प्रधानमंत्री जी की जो बात थी, ये दिल को छूने वाली बात थी। मुझे लगता है जितना उनका अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज चले गए 6-7 घंटे में, तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या पॉपुलैरिटी है। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री पर, जो माँ की गाली सुनने के लिए भी बड़े हित के लिए सभी बच्चों को माफ करके देश के लिए आगे आने के लिए कहते हैं। अगर किसी तरह की कोई बात छात्रों ने किया भी है तो वो एक आक्रोश था, वो आक्रोश में आकर के अपनी बातों को कह गए। हाँ, ये जरूर है कि मर्यादा में रह करके ही अपनी बातों को करना है, ताकि कोई किसी तरह की बात ना कहे, किसी को आपकी बातों से ठेस ना पहुंचे। लोकतंत्र ये आपको इजाजत देता है। बोकारो के पिंडरा जोरा स्थित सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस कारण करीब 1500 छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। स्कूल में सिर्फ 21 शिक्षक हैं, जिनमें से 4 दूसरे जिलों में प्रतिनियुक्त हैं। इतिहास, फिजिक्स, गणित और कॉमर्स जैसे विषयों के शिक्षक नहीं होने से नियमित पढ़ाई ठप है। कॉमर्स में नामांकन तक बंद कर दिया गया है। छात्र और छात्राओं का कहना है कि शिक्षक नहीं होने से परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। लेकिन कोई यहाँ टीचर नहीं है, खास करके हिस्ट्री के सर यहाँ कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाते नहीं, और अपने अपने जो टीचर है वो खुद अपना अपना सिलेबस खत्म करते हैं, लेकिन दूसरा कोई टीचर नहीं। 2 साल से कुछ पढ़ाई हुआ नहीं। ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और इंग्लिश, हिंदी सब होता है, हिस्ट्री छोड़ के। हिस्ट्री क्यों नहीं होता है? टीचर नहीं है, इसलिए। हिस्ट्री का टीचर रहेगा तब ना पढ़ाई होगा। जहाँ बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग अप्रोक्स अभी जो है 1480 के आसपास हैं, लेकिन जो है शिक्षक जो है, इसमें से कुछ शिक्षक पीजीटी में ऐसे हैं जो नियुक्ति के साथ ही प्रतिनियुक्त है अन्य जिलों में, जिसके वजह से यहाँ शिक्षण जो है अधिगम काफी प्रभावित हो रहा है। विशेष करके जो एक इतिहास की शिक्षिका है, नियुक्ति के समय के बाद तुरंत वो प्रतिनियुक्त है अन्यत्र दूसरे जिलों में, जिसके वजह से यहाँ पर जो है बच्चों में इतिहास की पढ़ाई बिल्कुल न के बराबर हो रहा है। खबर रामगढ़ से है, जहां बाबा धाम जाने वाले कंवरियों के लिए रेलवे ने सप्ताह में 2 दिन श्रावण मेला स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन रांची से खुलकर बरकाकाना जंक्शन के रास्ते भागलपुर तक जाएगी। सप्ताह के 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को खुलने वाली इस ट्रेन को पकड़ने के लिए रामगढ़ जिले के अलावा पास के रांची जिले के खलारी, मैकलुस्कीगंज, राय समेत लातेहार और चंदवा के कांवड़ यात्री भी लगातार बड़ी संख्या में बरकाकाना जंक्शन पहुंच रहे हैं। स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से शिव भक्तों में खुशी की लहर है। रामगढ़ जिले वासियों को सावन महीने में बाबा धाम जाने के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल सप्ताह में 2 दिन सावन मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। देख सकते हैं इस वक्त मैं रामगढ़ जिले के
बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर। बम जो है ये सभी सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठा करके बाबा धाम आएंगे और काफी खुश हैं। देख सकते हैं महिला बम भी हैं और पुरुष भी हैं। ये जो स्पेशल ट्रेन रेलवे ने शुरू की है बाबा धाम के लिए, कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो डायरेक्ट है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद झारखंड की तरफ से। अच्छा, तो ये कितना किराया लगा आपको? किराया ज्यादा नहीं, 400 है। 400। और बस से जाती तो कितना लगता है? बस से 700-800 तो लग ही जाता है। बिल्कुल आराम है, आराम है। सबसे बड़ी चीज ये सुविधा दी, सही बात है। बहुत बढ़िया देख रहे हैं, अच्छा है। अच्छा, हम लोग के लिए बहुत सुविधा किए हुए। 2 दिन है सप्ताह में, शुक्रवार और सोमवार। हाँ, बहुत बढ़िया देख। कैसे रेलवे का कदम कैसे देख रहे हैं? बहुत सुंदर ये जो कदम उठाया गया है। रामगढ़ जिला से डायरेक्ट सुल्तानगंज के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं था। अब यहाँ से रामगढ़ निवासियों को जो है सीधे जो है बाबा धाम नहीं, सीधे जो है सुल्तानगंज जहाँ से जल उठा करके बाबा धाम जाना होता है। सीधे हम लोग जो है यहाँ से बाबा अजगैबी नाथ में जाएंगे। उत्तरायणी गंगा मैया को जो जल भर करके सीधे बाबा धाम और बासुकीनाथ में आएंगे। ये बहुत सुविधा बस में 800, ट्रेन में 400। ये ट्रेन खुलने से फायदा भी हो रहा है, सुविधा भी है। बम लोग हैं, क्या नाम आपका है? अमलेश कुमार। कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। बहुत सुंदर तरीका है कि कांवरियों भाइयों के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। हाँ, ठीक है, एक बार जयकारा लगा दीजिए। देख सकते हैं बम के चेहरे पर प्रसन्नता है। स्पेशल ट्रेन खुलने से सोमवार और शुक्रवार को बरकाकाना से रामगढ़ जिले के जो यहाँ के बम हैं वो इस ट्रेन के माध्यम से सीधे सुल्तानगंज और वहाँ से जल उठा करके बाबा धाम पहुँच सकेंगे। और बस से आधे किराए में, ऐसे में ये लोग रेलवे का धन्यवाद कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज से बाबा धाम आने वाले लाखों कांवरियों की सुविधा के लिए सरासनी स्थित कांवरिया पथ पर भव्य नमो सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर काम करती है और यही भावना शिविर के माध्यम से दिखाई दे रही है। सांसद ने कहा कि कांवरिया शिवभक्त नहीं बल्कि देवतुल्य अतिथि हैं, उनकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। मैंने हमारा सौभाग्य है, हमारा ज्योतिर्लिंग देवघर में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग एक महीने सावन में आएंगे। मोदी जी के सेवा शिविर बना सेवा करेंगे। बासुकीनाथ धाम में इस बार श्रद्धा के साथ कला का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ओडिशा से आए सैंड आर्टिस्ट विश्वजीत जेना ने बालू से भगवान शिव की बेहद आकर्षक प्रतिमा बनाई है, जो श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है। झारखंड पर्यटन विकास निगम के टेंट सिटी में बनाई गई यह कलाकृति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कलाकार का कहना है कि वो फोटो देखकर किसी भी देवी देवता की आकृति बना सकते हैं। श्रावणी मेला के दौरान वे रोज बालू से भगवान के अलग अलग स्वरूप तैयार कर श्रद्धालुओं को कला और भक्ति का अनोखा अनुभव करा रहे हैं। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम टेंट सिटी के प्रांगण से सबसे पहले ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये तस्वीर जो है पूरे बालू से बनाया गया है, जो उड़ीसा से चलकर यहाँ पर सैंड आर्टिस्ट विश्वजीत जैना आए हैं, जो 14 वर्षों से जो है ये सैंड आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं। मैं 2008 में शुरू किया था, जब मेरा मैट्रिक पास आउट हुआ था। मैं कला को इंटरेस्ट था। मैं सैंड आर्ट, जो हमको फ्री कैनवस मिलता है सैंड फ्री पूरी में सी बीच का किनारे, मैं शुरू किया था। तब जाके मैं सुदर्शन पटनायक का इंस्टीट्यूट में एडमिशन किया। तब से आज तक मैं सैंड आर्ट कर रहा हूँ। इसी का ऊपर मेरा कैरियर को फोकस कर रहा हूँ। पिछले साल भी आप आए थे, पूरे 30 दिन तरह तरह के बनाए थे। कैसा अनुभव रहा था और इस साल भी आए हैं, कैसा अनुभव? पिछला साल से बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, इसी साल भी बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ प्यार मिलता है। शंकर जी का जो बनाता हूँ ना, ये शंकर जी का माहौल लगता है पूरा। मुझे ऐसा फील होता है कि कला का जीवन पूरा सार्थक हो गया मेरा, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, मैंने उससे तो मन फील होता है, मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। तो आपको बात करें तो आपको गूज़बम्प्स भी आए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसे मेरा फील होता है, क्योंकि मैं पूरा डूबी हूँ अभी शिव जी का रूप बनाने के लिए। मैं पूरा डूबी हूँ कि शिव जी कैसे हैं, मेरे दिमाग में आ जाता है मेरे। अगले बार क्या बनाएंगे इसमें? अगली बार मैं अर्धनारीश्वर बनाएंगे अगला दिन। कितना मेहनत लगता है इसमें? मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है सर, पूरा फोकस करता हूँ। खाना का बाद मेरा फोकस जो है ना, बस इन्हीं पे है और कुछ। ये आप ही बनाया सर जी? कितना समय लगता है इसमें? हाँ, मिनिमम 6 घंटा
6 से 7 ऐसे समय नहीं, मैं जो 14 साल रेगुलर कर रहा हूँ ना, इसलिए जल्दी हो जाता है। इसका मतलब कला का टाइमिंग कुछ नहीं होता है, कभी एक दिन भी लग जाता है, कभी टूट भी जाता है। मान ली भगवान का आशीर्वाद, वासुनाथ का आशीर्वाद, इसलिए जल्दी हो जाता है। मेरे को फील होता है ऐसा। तो ये थे विश्वजीत जैना जो उड़ीसा के पुरी से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पिछले वर्ष सावन में भी आए थे और इस वर्ष भी जो है टेंट सिटी के प्रांगण में यहाँ पर वो भगवान शिव के आकृति को यहाँ पर उकेर रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका।